नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दीपक राजपंत। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरों का। देखिए, G20 वर्चुअल मीटिंग का आज समापन हो गया है। इस मीटिंग का पीएम मोदी ने अध्यक्षता किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को एक बार फिर बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, इजरायल हमास युद्ध समेत कई मुद्दों पर G20 के सभी सदस्य देशों का ध्यान केंद्रित किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा, मेरा निमंत्रण स्वीकार कर इस समिट में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबने मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। विश्वास और चुनौतियों से भरी आज इस दुनिया में ये आपस में विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। और एक साल में हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में विश्वास जताया है। वह नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई। ये बैठक पटना में हुई और इस बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें अगर सबसे मुख्य अगर बात कर ले तो बैठक में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब डीए 42% से बढ़कर 40% हो गया। ये 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। वहीं अब राज्यकर्मी दिसंबर माह के वेतन में एरियर के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का भी लाभ ले सकेंगे। बताया जा रहा है, दीपावली से पहले ही राज्यकर्मियों का डीए 4% बढ़ाने की तैयारी थी और प्रस्ताव भी तैयार हो गया था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका है। 18 अक्टूबर को ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% इजाफा किया था, जिसके बाद अब नीतीश सरकार ने राज्यकर्मियों के महंगाई भत्तों को आज कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राजधानी रांची में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर और दरोगा भी कर सकेंगे। वहीं पूर्व में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को यह अधिकार था। राज्य में पूर्व से स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में मापदंड के आलोक में शिक्षक और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति की भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम की 2019 में आवश्यक संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। और पटना से सटे दानापुर से एक मामला सामने आया, जहां पर डायल 112 की टीम पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जो डायल 112 की टीम थी वो शराब के नशे में था और एक छात्रा पर छेड़खानी का अब आरोप लग रहा है। लोगों ने जमकर बवाल काटा है इस पूरे मामले को लेकर। बताया जा रहा है कि डायल 112 की 2 नंबर की गाड़ी सुल्तानपुर चौक स्थित मठ के सामने खड़ी थी। उसी दौरान कॉलेज से घर जा रही एक छात्रा गाड़ी के पास जैसे ही पहुंची, ऑन ड्यूटी पदाधिकारी ने उस छात्रा का हाथ पकड़कर जबरन गाड़ी में खींचने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रा चिल्लाने लगी। छात्रा की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को इकट्ठा होते देख ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद अन्य सिपाही मौके से फरार हो गए। वहीं दानापुर एसपी अभिनव धीमन ने आरोपी एसआई की शराब के नशे में होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आखिरी और सबसे बड़ी खबर जो है बीपीएससी से है। दरअसल बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दूसरा फेज की तैयारी चल रही है और इस तैयारी में अगर बात कर ले तो 5 दिसंबर 2023 तक प्रवेश पत्र जारी किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इस सिलसिले में विभाग की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 परीक्षा का आयोजन 7 से 12 दिसंबर तक किया जाना है। आपको बता दें, परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना पंजीकरण नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉप 5 में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।